कवर स्टोरी में बात आज की हड़ताल। एक ट्रक ड्राइवर की कमाई कितनी होती है? 8,000, 10,000। बड़ी और लंबी दूरी की लॉरी हुई तो ज्यादा से ज्यादा 20,000। काम करने के घंटे कहने को तो 8 घंटे, लेकिन असल में 24 घंटे सातों दिन काम। बारिश, कोहरा, धूप, तूफान, हर हाल में गाड़ी चलाना है क्योंकि बच्चे पालने हैं, परिवार पालना है। और ड्राइवर की फैमिली का हाल ये आपको मैं नहीं बता सकता, ये किसी ट्रक ड्राइवर की फैमिली से ही पूछिए, बेहतर अंदाजा आपको हो जाएगा। ऐसे में अगर कोई बस और ट्रक ड्राइवर कोई एक्सीडेंट कर दे और डर के मारे भाग जाए तो जुर्माना 7 लाख, और अगर एक्सीडेंट के बाद किसी को तड़पता हुआ छोड़ दिया और उसकी मौत हो गई तो पकड़े जाने पर 7 लाख के जुर्माने के साथ साथ 10 लाख की सजा भी। अब सवाल यह है कि 8 से 10 हजार की नौकरी करने वाला एक ट्रक ड्राइवर 7 लाख रुपए कहां से लाएगा? दूसरा सवाल, कारण जो भी हो, अगर एक्सीडेंट हुआ और बिना डरे वहां से भागे नहीं तो क्या गारंटी कि भीड़ उसे मारेगी नहीं, मॉब लिंचिंग नहीं होगी? इस बात की क्या गारंटी कि कानूनी पचड़े में फंसकर उसकी और उसके परिवार की जिंदगी नर्क में नहीं जाएगी? वैसे भी गलती किसी की भी हो, आरोप यही होता है कि गलती हमेशा बड़ी गाड़ी वाली की ही मानी जाती है। ये वो तर्क हैं जो आज दिन भर हड़ताल पर गए ट्रांसपोर्टर्स और ट्रक ड्राइवर्स देते रहे, लेकिन तर्क दूसरी तरफ भी हैं। दूसरी तरफ के तर्क को मजबूत करते हैं सरकारी आंकड़े। परिवहन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि 2020 में हिट एंड रन के 52,000 से ज्यादा मामले आए, इसमें 23,000 से ज्यादा लोग मारे गए। 2021 में ये आंकड़े और बढ़ गए। इस साल हिट एंड रन के मामले आए 57,000 से ज्यादा और करीब 26,000 लोगों की मौत हो गई। आखिर एक ट्रक ड्राइवर एक्सीडेंट करके भाग क्यों जाता है? क्या वो रुककर अपनी गलती जो उससे हो चुकी है उसमें कोई सुधार नहीं कर सकता? जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसे बचाने की कोशिश नहीं कर सकता? क्या वो एम्बुलेंस को कॉल नहीं कर सकता, पुलिस को फोन नहीं कर सकता? क्या उसका डर या उसकी सेफ्टी ही उस वक्त सब कुछ है? जिसका एक्सीडेंट हुआ उसका कुछ नहीं। कुछ इसी तरह के तर्कों के साथ भारतीय न्याय संहिता 2023 लॉन्च किया गया। ये कानून, इसको राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई है और इसी के विरोध में हड़ताल पर हैं ट्रांसपोर्टर्स। और इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और गुजरात में आज हड़ताल रही, दूसरे राज्यों में भी रही। कई राज्यों में ट्रक ड्राइवर्स ने चक्का जाम कर दिया। और जैसा हमने आपको बताया कि ये कानून जिसको मंजूरी मिल चुकी है राष्ट्रपति की भी, इसी के प्रावधान जो हिट एंड रन को लेकर हैं, उसी को लेकर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो अपनी हड़ताल कर रहे हैं। पुराना कानून क्या था और इसे लेकर क्या विरोध हो रहा है, नया कानून क्या कहता है, ये आपको पूरा समझने की कोशिश करनी चाहिए और ये हम आपको लगातार बताएंगे। आईपीसी के सेक्शन 279, 304 ए और 338 के मुताबिक हिट एंड रन केस में 2 साल की सजा का प्रावधान था। ये पुराने कानून की हम बात कर रहे हैं, जमानत भी मिल जाती थी। और नया कानून क्या कहता है? अगर रोड एक्सीडेंट में किसी की मौत हो जाती है, ड्राइवर वहां से भाग जाता है, तो जैसा हमने आपको बताया 10 साल की जेल और 7 लाख रुपए का जुर्माना। यही है विरोध की सबसे बड़ी वजह। न सिर्फ ट्रक ड्राइवर बल्कि बस, टैक्सी और ऑटो चालक भी कई जगह पर इसका विरोध कर रहे हैं। नए नियम निजी वाहन चालकों पर भी समान रूप से लागू होंगे। उनका कहना है कि नए कानूनों के प्रावधान कुछ ज्यादा ही सख्त हैं और इन्हें नरम किया जा सकता था। साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका ये भी कहना है कि उनके जो सही रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे इस बारे में राय शुमारी नहीं की गई। लेकिन एक सीधा सीधा सवाल ये भी उठता है कि आज दिन भर जो लोगों को परेशानी हुई, क्या उसकी गारंटी कौन लेगा? उसकी जवाबदेही आखिर किसकी होगी? यही था आज का हमारा पोल जो हमने पूछा भी है, लेकिन इस पोल पर आगे जिक्र करेंगे और सारी डिटेलिंग के साथ इस पर बातचीत होगी। लेकिन सबसे पहले हम अब आज के मेहमानों का रुख करते हैं जो इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमने कुछ देर पहले अमृतलाल मदान साहब से बातचीत की, जो कि अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के। ये इनसे हमने बहुत सारे सवाल पूछे कि इनमें प्रॉब्लम क्या है, इनकी डिमांड क्या है, ये हम आपको पूरा बताएंगे। और साथ ही साथ उस पर विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ एलएन राव साहब हैं, जो कि पूर्व डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस के। राव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन सबसे पहले हम अमृत लाल जी के पास, जो हमने कुछ देर पहले उनसे सवाल पूछे थे, वही सवाल आपको सुनाते हैं। और अमृत लाल जी से पूछा हमने कि हिट एंड रन को लेकर देशव्यापी आंदोलन वो क्यों कर रहे हैं और उसको लेकर क्या दिक्कतें हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए, हिट एंड रन का जो पार्लियामेंट में
20 तारीख को पास हुआ और 21 तारीख को राज्यसभा में पास हुआ और 25 तारीख को नोटिफाइड हो गया। एक तो इन्होंने हड़बड़ी पे जो कानून है वो पास किया गया है। तो हमारी सरकार से ही रिक्वेस्ट है कि भाई ये जो कानून है इतनी हड़बड़ी में पास करने की बजाय अगर आप हमारे को स्टेक होल्डर को कॉन्फिडेंस में लेके पास करते तो उसके लिए जो है ये आज जो तकलीफ़ हो रही है, आज ड्राइवरों को 10 साल की सज़ा और मैक्सिमम फाइन होगा। हमने उनसे पूछा कि आपकी मुख्य मांगें क्या हैं, क्या चाहते हैं आप सरकार से, तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। नहीं, ये प्रॉब्लम क्या है कि जब गाड़ी एक्सीडेंट होती है, कोई तकलीफ़ आती है और गाड़ी का ड्राइवर वहाँ रुकता है तो उसको पब्लिक मारती है, तो वो उसके डर के मारे वहाँ से वो भागता है। अगर वो भागेगा नहीं तो उसको मार मार के उसका हुलिया ख़राब कर देते हैं, तो इसलिए ड्राइवर डर के मारे भागता है। अगर वो भाग जाता है तो इन्होंने 10 साल की सज़ा रखी है। जो 10 साल की सज़ा रखी है तो वो सोचता भाई मेरे को गाड़ी चला के फ़ायदा क्या है। आज क्या है, एक करोड़ ट्रक्स है रोड पे, 50 लाख बसें हैं, तो अगर कोई ना कोई स्वाभाविक है एक्सीडेंट होना, कोई गाड़ी वाला पीछे आके घुस जाता है, कोई साइड में आके घुस जाता है, ड्राइवर का कसूर नहीं होता है, तो भी अगर किसी को लग जाती है तो उसमें कसूरवार ट्रक वाला ही कहलाता है। तो इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है कि ताकि मैं पब्लिक से बच सकूँ। अगर वो वहाँ से भाग के पुलिस स्टेशन जाता है तो पुलिस उसको दबोच लेती है। वो बोलती है तू एक्सीडेंट करके आया, इतने पैसे दे मेरे को, तो तेरे को छोड़ेंगे नहीं तो हम तेरे को बंद कर देंगे। तो ड्राइवर उस पोजीशन में क्या करेगा, ना वो इधर का है ना वो उधर का है। जी हाँ, और इसीलिए हमारा अगला सवाल यही था अमृतलाल जी से कि अगर ये जुर्माने के प्रावधान और सज़ा के प्रावधान एक ड्राइवर को और जिम्मेदार बनाते हैं, ज़्यादा सतर्क बनाते हैं, तो इस पहल का तो स्वागत किया जाना चाहिए। वो जिम्मेदार बनेगा, सतर्क रहेगा, कॉशियस रहेगा, तो उससे एक्सीडेंट की गुंजाइश भी तो कम होगी। इस पर उनका क्या कहना था, सुनिए। देखिए, इसके लिए गवर्नमेंट को अगर हमको जगह दे रास्ते में, रोड पे अपना जो एक्सप्रेस हाईवे या हाईवे रोड है वहाँ पर अगर हमको जगह दे तो हम ड्राइवरों के खुद जगह बना दें आराम करने के लिए और नहाने धोने के लिए। अगर ड्राइवर को रास्ते में आराम मिलेगा तो उससे जो है एक्सीडेंट कम होंगे। ड्राइवर गाड़ी चलाता रहता है, जब उसको नींद आती है तो कई बार नींद में भी गाड़ी लग जाती है। तो इसके लिए हम लोगों ने कोई सुविधा नहीं दी हुई। आज हम टोल इतना वसूल करते हैं ट्रक वालों से, बस वालों से, लेकिन उनकी कोई भी वहाँ पर नहाने धोने की, बाथरूम की कोई भी सुविधा नहीं है। तो ये सुविधा गवर्नमेंट को देनी चाहिए। अगर ये गवर्नमेंट देगी तो एक्सीडेंट और कम होंगे उससे ज़्यादा भी। जी हाँ, बिल्कुल। ये रोड एक्सीडेंट के लिए ड्राइवर्स की स्थिति, लंबे समय तक उनका ड्यूटी करना, देर रात तक लंबे वर्किंग आवर्स, कंटिन्यूटी में ड्राइव करना, इसके लिए पहल क्यों नहीं की जाती, इससे जुड़ा हुआ सवाल भी हमारा था। और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के जो आंकड़े बताते हैं कि ड्राइवर की थकान सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट का कारण है, ऐसे में कानून की स्थिति बदलकर उनके लिए मुफीद बनाई जाए ड्राइविंग कंडीशंस, क्या इसकी ज़रूरत उन्हें महसूस नहीं होती? इस पर क्या वो कहते हैं, आइए सुनते हैं। आज वो अपनी जगह है, वो अपनी जगह है, दोनों की ज़रूरत है इस टाइम पे। अगर हम ड्राइवर को आराम देंगे तो भी एक्सीडेंट कम होंगे, लेकिन उसके लिए उनके कोई सुविधा तो देनी पड़ेगी ड्राइवर को। ड्राइवर बेचारा 24 घंटे चलता रहता है, जहाँ भी उसको नींद आती है वो फिर क्या करेगा। कभी बाई चांस एक्सीडेंट हो भी जाता है और कभी कोई आजू बाजू वाला, मोटरसाइकिल वाला, कार वाला, कोई भी आके रॉन्ग साइड में ट्रक में ठोक देता है, तो उसमें ड्राइवर की ज़्यादा गलती भी नहीं होती है, फिर भी वो कसूरवार कहलाता है। तो ये थे वो सवाल जो हमने अमृतलाल जी से पूछे। वो हमारे साथ लाइव उपलब्ध नहीं थे, इसलिए हमने कुछ देर पहले उन्हें रिकॉर्ड किया। अगर वो लाइव उपलब्ध होते तो मेरा उनसे सीधा सीधा सवाल ये होता कि एक्सीडेंट और हिट एंड रन ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आपको कोई खड़ी गाड़ी में ठोक दे रहा है या आपकी गलती नहीं है, उसके बावजूद आपके ऊपर मॉब लिंचिंग हो रही है, लोग आप पे हावी हो रहे हैं, तो इसके लिए कानून है। एक तो ये कानून के साथ आपका वो राब्ता क्यों नहीं है, भरोसा क्यों नहीं है, मेरा सवाल ज़रूर होता। लेकिन एल एन राव सर हमारे साथ हैं,
एलन राव सर, अपनी जगह ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के तर्क बड़े वाजिब लगते हैं। वाजिब इस सेंस में लगते हैं कि अगर किसी से एक्सीडेंट हो गया, इस बात की गुंजाइश तो शून्य की ही नहीं जा सकती कि एक्सीडेंट नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए। लेकिन अगर एक्सीडेंट हो गया है तो उसमें नुकसान को किस तरह से कम किया जाए, कवायद यही है, चाहे वो जुर्माने का प्रावधान हो चाहे वो हो। लेकिन अगर वो भरोसा ही आपने ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर्स के मन में जगाया नहीं तो फिर बात बनेगी नहीं। आप जुर्माना ठोक देंगे, लोग सड़कों पर आकर हड़ताल करेंगे, भरोसा कभी कायम हो नहीं पाएगा। तो सर, भरोसा कितना बड़ा फैक्टर है इस ये हड़ताली लोग और सरकार के प्रावधानों के बीच जो खींचातान चल रही है? देखिए दीपक जी, मैंने सुना है अमृतलाल जी के जितने भी पॉइंट्स हैं सारे वैलिड पॉइंट्स हैं, वाजिब हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ थोड़ी सी मैं समझता हूँ कानून की जानकारी शायद सभी जो ड्राइवर्स हैं या ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स हैं उनको शायद नहीं है। कानून में जो 106 सेक्शन जो आया है बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में, वो ये है कि अगर कोई आदमी किसी से एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी जिम्मेवारी सिर्फ पुलिस या मजिस्ट्रेट को बताने की है। अगर उसने नहीं बताया और भाग गया, बिना बताए भाग गया, तो फिर वो उस सेक्शन के अंदर आएगा। अदरवाइज उसमें ऑफेंस में वो नहीं आएगा, जिसमें ना 7 लाख रुपए जुर्माना है ना 10 साल की सज़ा है। सिर्फ उसको वहाँ बताने की ज़रूरत है। और बताने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि मौके पे ही खड़ा रहे या मॉब लिंचिंग का जो डर है वो रहे, वो कहीं से जाकर भी पुलिस को खबर कर सकते हैं। आजकल तो 112 नंबर अवेलेबल है हर जगह और सब आदमी के पास में मोबाइल नंबर होता है। सिर्फ उनको बताने की ज़रूरत है, उससे उसकी लायबिलिटी ख़त्म हो जाती है। नंबर 2, दूसरा पक्ष भी देखना चाहिए कि एक्सीडेंट्स हमारे देश में कितने हो रहे हैं। अभी आपने आंकड़े दिए हैं, 2020 में 23,000 आदमी मारे गए, 2021 में 26,000 आदमी मारे गए। वो जाने भी बहुत कीमती हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो आप कॉन्फिडेंस की बात आपने पूछी है, मैं विश्वास दिलाता हूँ अगर ये कानून पर लागू हो जाएगा, उसके बाद एक्सीडेंट्स की जो है गिनती है वो ड्रास्टिकली कम हो जाएगी। क्यों कि अभी जो प्रिवेलिंग जो कानून था उसमें 2 साल की सज़ा और जमानत, ये दोनों साथ साथ होती थी। लेकिन तब कोई आदमी एक्सीडेंट से बहुत ज़्यादा डरता नहीं था। लेकिन अब एक्सीडेंट करने से और जिसमें डेथ हो जाए वो करने से आदमी बहुत ज़्यादा डरेगा और ये डेटरेंट इफेक्ट होगा। क्योंकि हमें यह भी देखना, दूसरी पक्ष भी हमें लेवल करना होगा कि लोगों की जान जा रही है एक्सीडेंट की वजह से। बहुत से रोड एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जो ओवर स्पीडिंग की वजह से होते हैं। डेफिसिट है वाली बात भी इन्होंने बताई है वो। राव सर, जी राव सर, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है। देखिए पूरा मुद्दा, एक आम राहगीर तो उसका एक्सीडेंट हो गया, वो कहीं कानून और उसमें नहीं है। ये सारा जो ट्रक ड्राइवर है और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके बीच में ट्रस्ट डेफिसिट का ज्यादा मसला लगता है। क्योंकि वो कानून के पास अब वो इसलिए नहीं जाएगा, ये कहा जा रहा है, इसलिए नहीं जाएगा, इसलिए और डरेगा, इसलिए वो और भागेगा, क्योंकि उसे लगता है कि उसको हिट एंड रन केस में बुक करके 7 लाख रुपए के जुर्माना और 10 साल की सजा का डर दिखा के उससे अनाप शनाप वसूली की जाएगी। ये आरोप लग रहे हैं। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। देखिए 7 लाख रुपए की जुर्माने की जो बात है ना, वो एक ये है कि अगर सजा हो गया कोई आदमी तब होगा 7 लाख रुपए जुर्माना। ऐसा नहीं कि एक्सीडेंट होते ही देना पड़ेगा। जब कन्विक्शन हो जाएगा या उसकी गलती नहीं है और बरी हो गया तो 7 लाख रुपए जुर्माना भी नहीं है, 10 साल की सजा भी नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूं। थोड़ा सा इस प्रकार से ट्रस्ट डेफिसिट को कम करने के मतलब इसको ज़्यादा बढ़ाने की, ट्रस्ट होना चाहिए दोनों के बीच में। तो अभी से ये क्यों मान रहे हैं कि ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स की एक्सीडेंट होते ही 7 लाख रुपए देना पड़ेगा या 10 साल की सज़ा हो जाएगी? ऐसा नहीं है। ये तब होगा जब साबित हो जाएगा कि उन्होंने एक्सीडेंट किया और एक्सीडेंट करके वो भाग गए हैं। इसलिए अभी तक ये सारी भ्रम है, भ्रांतियां हैं और जो डाउट्स को अभी क्लियर नहीं हुआ है इन लोगों को, इसलिए उनको लगता है कि एक्सीडेंट हुआ और 7 लाख रुपए देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। वो अगर बेगुनाह है तो बेगुनाह रहेंगे, उसमें ना एक पैसा देना पड़ेगा ना सजा होगी। लेकिन हाँ, इसके डर की वजह से एक्सीडेंट जरूर कम हो जाएंगे। इसलिए सरकार के बीच में और ट्रांसपोर्टर्स या ड्राइवर्स के बीच में
ट्रस्ट जो डेफिसिट है उसको बढ़ावा देना चाहिए, उनका आपस में ट्रस्ट होना चाहिए। और ट्रस्ट वो तभी होगा जब इनको वाइड पब्लिसिटी मिलेगी सभी लोगों को कि कानून क्या है, असल में कानून क्या है, उसका इंटरप्रिटेशन जो गलत कर रहे हैं वो ऐसा नहीं समझना चाहिए। तो अगर ये सही ढंग से जानकारी उनको होगी तो हो सकता है उनके बारे में ये उनकी ये जो भ्रांतियां दूर हो जाएं और उनका ट्रस्ट ज़्यादा बढ़ेगा इस कानून के प्रति। साथ साथ एक्सीडेंट के केसेस भी कम हो जाएंगे। जी जी जी, और बिल्कुल। और देखिए, हम आवाज़ उठा रहे हैं यहाँ पर एक आम आदमी की जिसको आज परेशानी हुई है। आज ये सरकार, हमारा सुरक्षा तंत्र, हमारी पुलिस और ट्रांसपोर्टर्स के बीच में अगर कोई गलतफहमी हो रही है इस कानून को लेकर, तो जितनी जल्दी है उनको कॉन्फिडेंस पे लेके ये गलतफहमियां दूर की जानी चाहिए। लेकिन इस बीच जो आम लोगों को परेशानी हो रही है उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमने आज इसलिए अपने पोल में जनता का सवाल उठाया था, जनता की तरफ से सवाल पूछा था कि क्या ये जो ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल हुई है इसमें पब्लिक का ख्याल रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है। और पोल के नतीजे अब आपके सामने हैं। इसमें जो पोल के रिजल्ट्स आए हैं वो अब आपको दिखाते हैं कि कितने लोगों ने इसके पक्ष और विपक्ष में अपनी राय रखी है। तो कुल मिलाकर 75% से ज़्यादा लोग, लगभग 76% लोग ये मानते हैं कि नहीं रखा गया ख्याल। सिर्फ 24% लोग हैं जो कह रहे हैं कि हाँ, थोड़ा बहुत पब्लिक का भी ख्याल रखा गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यही होता है, अपने हक, अपने अधिकारों की आवाज़ उठाने में कोई बुराई नहीं, लेकिन आम आदमी की सहूलियत की कीमत पर अगर ये आवाज़ उठाई जाएगी तो फिर कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान ज़रूर लगता है। आम पब्लिक को जो परेशानी होती है उसका ख्याल भी रखना चाहिए। और इसीलिए हमने अपने दर्शकों से कुछ उनके रिएक्शंस भी मांगे थे। बहुत सारे हर प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे रिएक्शंस दिए हैं लोगों ने, लेकिन कुछ चुनिंदा जो रिएक्शंस हैं वो हम आपको आगे दिखाएंगे कि किस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन इस बीच अब सवाल यही है, राव सर, इस तरह की परेशानी, इस तरह की सिचुएशन आप जब सेवारत थे उस वक्त भी आपके सामने आए होंगे। अपनी अपनी मांगों को लेकर, अगर कानून को लेकर कोई कन्फ्यूजन है या ऐसा लगता है उनको कि हमारे हक में नहीं है ये कानून, तो फिर बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। लेकिन इस तरह के केसेस में अब आपको क्या लग रहा है? इतनी बड़ी देशव्यापी हड़ताल हो गई है, रास्ता आपको क्या नजर आ रहा है? क्या किया जाना चाहिए? देखिए, ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो देख के सरकार को भी ये देखना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए, स्टेक होल्डर से। और ये इनका ये आरोप कि ये जल्दबाजी में हो गया कानून, नो डाउट लास्ट में जल्दबाजी में हुआ था, लेकिन इनिशियली जब ये कानून आए थे उसके बाद ये सेलेक्ट कमेटी के पास में गए थे, उन्होंने फिर उन सबको रिव्यू किया था, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में पास हुए थे। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल जल्दबाजी हड़बड़ी में हुए हैं, उस पर पूरा विचार किया गया था, संसद ने किया है। और उसके बाद अब, लेकिन हाँ, इस बात का मैं ज़रूर कहूँगा कि स्टेक होल्डर्स को, ट्रांसपोर्टर्स को, ड्राइवर्स के एसोसिएशंस को, इनको बीच में लेकर उनका ये वाला मत भी लेना चाहिए था, क्योंकि जो अभी अमृतलाल जी ने जो बताई है, ख़ास तौर से उनको कोई सुविधा नहीं है और इतनी टोल वसूल किए जाते हैं, कई करोड़ों रुपए एक दिन में टोल वसूल होता है पूरे भारतवर्ष में, इसलिए उनको सुविधा भी जरूर देनी चाहिए। रोड्स की मेंटेनेंस भी ठीक होनी चाहिए, क्योंकि कई बार एक्सीडेंट रोड की इंजीनियरिंग खराब होने की वजह से होते हैं, तो वो सारी चीज़ देखनी चाहिए। और ख़ास तौर से ट्रक ड्राइवर्स के लिए आराम करने की जगह का प्रबंध करना चाहिए, ताकि वो आराम कर सकें, नहा धो सकें, फ्रेश हो जाएं। क्योंकि जो वाकड़े आपने बताया कि बहुत से एक्सीडेंट, लेकिन सर देखिए, नींद में आने की वजह से, जी राव सर, नींद में आने की वजह से और आराम का ये सवाल तो बहुत पुराना है। देखिए, बड़ा अच्छा लगता है, इस पर नितिन गडकरी साहब का बयान भी आया था कि ड्राइवर्स को पूरी नींद लेनी चाहिए, ड्राइवर्स को शिफ्ट में काम करना चाहिए, ड्राइवर्स के लिए जगह जगह पर आराम करने के लिए कुछ लेन्स होनी चाहिए। ये बहुत अच्छा लगता है सर, लेकिन आराम चाहिए किसको? एक ड्राइवर जिसको अपने बच्चों को पालना है, जिसको अपने परिवार का भरण पोषण करना है, वो ये सोचता है कि मेरी 4 घंटे की नींद पूरी हो ना हो, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा पैसे तो मिल जाएं। तो क्या हम उनको प्रॉपर वेजेस दे रहे हैं कि वो 8 घंटा काम करें और फिर बाकी वो आराम करें? इतनी उनको तनख्वाह मिल रही है, इस बारे में कौन सोचेगा? नंबर 1। नंबर 2, अगर वो अपना काम छोड़ देते हैं और अपना आराम का वो अगर ख्याल रखते हैं, तो फिर उनके करियर का और परिवार का क्या होगा? ये इस तरह के सवाल हैं। नियम बनाना एक तरफ है, लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशंस में आके ये सर, क्या हम इस मर्म को समझ पा रहे हैं ड्राइवर्स के?
देखिए दीपक जी, अब प्रैक्टिकल सिचुएशन को समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी कानून बनाने से पहले या कोई कानून लागू करने से पहले हमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखना जरूरी, बहुत ज़रूरी है। और ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो आपने सही बताया है कि क्या उनकी वेजेज पूरी है कि नहीं है, और ये वेजेज तो अभी ट्रांसपोर्टर्स को देनी है ना। और वो क्योंकि हमारे देश में बेरोजगारी इतनी है, ट्रकों के लिए ड्राइवर्स की डिमांड भी है और बेरोजगारी भी इतनी है कि आदमी को रोज़गार भी नहीं मिलता है। इसलिए ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए ये ट्रांसपोर्टर्स को भी देखना चाहिए, उनको वेजेस पूरी मिले, ओवर टाइम मिले। और ओवर टाइम की बात को छोड़ दीजिए ताकि उनको ये लालच ना हो कि मैं 4 घंटे फालतू करूंगा तो मेरे को पैसा ज़्यादा मिलेगा। वो पैसा उसकी वेजेज में ही 8 घंटे की ड्यूटी में ही होना चाहिए ना। या कई ट्रक में एक ड्राइवर की बजाय लंबी दूरी का ट्रक है तो उसमें 2 ड्राइवर जनरली होते हैं, लेकिन अगर नहीं होते हैं तो उनमें 2 ड्राइवर दें, एक आदमी आराम करे, दूसरा, उनमें सोने की जगह भी होती है ट्रक में। आपको प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, एक आदमी आराम से सो सकता है, दूसरा आदमी चलाए। तो लंबी दूरी की जो ट्रक होते हैं उसमें दो ड्राइवर होने चाहिए। अगर नहीं है, और जनरली जहां नहीं है वहीं पे नींद की बात होती है, वहीं पे एक्सीडेंट होते हैं। और ये सारी बातें भी एक प्रकार से सरकार ने सोची होंगी या नहीं सोची है तो सोचनी चाहिए थी। एक पूरे स्टेक होल्डर्स की बात करके अभी जो हड़ताल चल रही है इसका एक समाधान यही है कि अभी ये हड़ताल बंद की जाए और सरकार इन सभी को, ट्रांसपोर्टर्स की यूनियन को और जो ड्राइवर्स की यूनियन को साथ में मिल बैठकर बात करे और उनकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकाले, ताकि दोनों तरफ से है कि एक्सीडेंट कम भी हो, इस बारे में बात हो, और इनकी जो ग्रीवांसेस हैं उनको भी सुना जाए और उसका रिड्रेसल जल्दी से जल्दी किया जाए। और कानून बनने की बात यह नहीं है कि कानून फाइनल हो गया। कानून में हर बार में अमेंडमेंट्स होते रहे हैं, अमेंडमेंट हो सकता है इस कानून में भी। अगर इनको लगता है कि ये वाला कानून ज़्यादा हार्श है तो इसमें भी अमेंडमेंट हो सकता है, लेकिन बाकी सारा सोच समझ के बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। स्वाभाविक रूप से सरकार भी, देखिए सरकार का इंटेंशन भी यही है कि वो एक्सीडेंट्स जो होते हैं, और देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि नॉर्मल एक्सीडेंट और हिट एंड रन, देखिए ज़मीन आसमान का फ़र्क है इसमें। आप एक्सीडेंट करके अगर भाग जाएंगे, पूछेंगे तक नहीं, देखेंगे तक नहीं कि जिसका एक्सीडेंट हुआ वो किस हाल में है, क्या है, तो स्वाभाविक रूप से एक्सीडेंट के बाद कैजुअलिटी की संभावनाएं, आशंकाएं जो हैं वो बढ़ जाती हैं। ये जो 24,000 लोग मरे हैं 2020 में और 26,000 लोग जो मरे हैं 2021 में, इन्हें बचाया जा सकता था अगर वो हिट एंड रन नहीं होता, अगर रुककर अपनी गलती का एहसास होकर एम्बुलेंस बुलाई जा सकती थी। तो ये है मामला, और इसी को कम करने के लिए सरकार प्रावधान लाई है। लेकिन अगर वो सही तरीके से ट्रांसपोर्टर्स तक, ट्रक ड्राइवर्स तक नहीं जा रहे हैं और उनको वो अपने हितों के विपरीत लग रहा है, तो ये दोनों तरफ की बात होनी चाहिए कि बातचीत करके रास्ता निकाला जाए।